भागवत को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है। महाराज कहते हैं, ये परीक्षित जी कौन हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा है। महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा है। कहते हैं सभी कौरव मारे जा चुके, सभी कौरव मारे जा चुके हैं। शिवरंजनी लेना वायलन। सभी कौरव मारे जा चुके। दुर्योधन की जांग को, दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ डाला है। दुर्योधन युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ है, करा रहा है, रो रहा है। बूंद बूंद करके दुर्योधन के शरीर से रक्त निकल रहा है। जंगा टूट गई है, सभी कौरव मारे जा चुके हैं। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, जंगा टूट गई है, बूंद बूंद करके रक्त निकल रहा है, रो रहा है, करा रहा है। प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं अश्वत्थामा ने देखा, दुर्योधन के पास में पहुंचे। हे महाराज, आपके भाई सब मारे जा चुके हैं, आपकी जांग को भीम ने तोड़ डाला है, बूंद बूंद करके शरीर से रक्त निकल रहा है। आप मरना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपके प्राण नहीं निकल रहे, क्यों, क्या कष्ट है? दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं कि इस युद्ध में हमारी हार हो गई। अरे कोई जीतता है, कोई हारता है। मुझे इस बात का दुख नहीं कि इस युद्ध में हमारी हार हुई है। मुझे इस बात का दुख नहीं, भीष्म पितामह मारे गए, कृपाचार्य मारे गए, द्रोणाचार्य इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। मेरा मित्र कर्ण मुझे छोड़ करके चला गया, इस बात का मुझे दुख नहीं। तो आपको क्या दुख है? दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, हम कौरव आदि 100 भाई थे, हम 100 भाई थे और ये पांडव केवल 5 भाई थे। आज हम 100 भाइयों में से एक भी भाई मेरे पास जीवित नहीं बचा है। दुर्योधन रोने लगा और कहता है, मुझे इस बात का दुख है कि हम कौरव आदि 100 भाई थे और उन 100 भाइयों में से आज मेरे पास मेरा एक भी भाई जीवित नहीं बचा है। और ये पांडव केवल 5 भाई थे, 5 भाइयों में से एक भी भाई मारा नहीं गया है। यदि मेरे प्राण निकलने से पहले कोई एक पांडव को भी मार दे तो मैं अपने प्राणों का त्याग आसानी से कर पाऊंगा। अश्वत्थामा हंसने लगा, अरे महाराज, आपने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, कर्ण को सेनापति बनाया। यदि मुझे सेनापति बनाते तो मैं हारने नहीं देता, मैं पांडवों को मार डालता। दुर्योधन ने जैसे ही सुना, कहते हैं अपने रक्त से ही अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। हे अश्वत्थामा, अभी युद्ध विश्राम नहीं हुआ है, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं और यदि हो सके तो मेरे त्याग, प्राणों के त्याग करने से पहले तुम पांडवों में से किसी एक को मार करके आ जाओ, पांडवों को मार करके आ जाओ। अश्वत्थामा सोचने लगा, मैंने बोल तो दिया कि मैं पांडवों को मार करके आ जाऊंगा। अरे जिन पांडवों को भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, 100 कौरव, भगवान की 18 अक्षौहिणी सेना, जिनका बाल बाका ना कर सकी, मैं उनको कैसे मार करके आऊंगा? अब बोल दिया। अश्वत्थामा चला है, रात्रि का समय है, कैसे मारूं पांडवों को? रात्रि का समय है, सभी पांडव सोने के लिए जा रहे थे। भगवान कृष्ण आ गए और कहने लगे, हे कुंती पुत्रों, हे पांडवों, तुम्हें आज सोना नहीं चाहिए। क्यों? बोले आज विजय रात्रि है, आज विजय की रात्रि में सोना नहीं चाहिए, आओ हम चलते हैं। सभी पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण साथ में चले गए हैं, क्योंकि कहते हैं जिसकी रक्षा मेरा नारायण करता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाता। क्योंकि लिखा कि जाको राखे साइया
मार सके ना होई, बाल न बाको कर सके जो जग वैरी होई। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण साथ में चले गए हैं। पांचों पांडव सोने वाले थे, पांचों पांडवों को लेकर के भगवान चले गए और कहते हैं जहां पर पांडव सोते थे, आज माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को वहां पर सुला दिया है। आज पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ में चले गए, लेकिन जहां पांडव सोते थे आज माता द्रौपदी ने 5 पुत्रों को वहां सुला दिया है। अश्वत्थामा आया है, रात्रि का समय है, सोचने लगा, बोले युद्ध में जीतना पांडवों को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे जिनको भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य ना जीत सके, कर्ण जिनका बाल बाका ना कर सका, 18 अक्षणी सेना जिनको कुछ बाल बाका ना कर सकी, मैं कैसे मारूंगा? फिर सोचने लगा कैसे मारूं? रात्रि का समय है, बोले सोते सोते ही पांडवों का सर धड़ से अलग कर दूंगा, सोते सोते मार डालूंगा। ये युद्ध के खिलाफ है, लेकिन क्या करूं, करना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने तलवार ली है, रात्रि का समय है महाराज। रात्रि के समय पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा प्रवेश कर गया। अश्वत्थामा प्रवेश कर गया है पांडवों के शिविर में। 5 द्रौपदी के पुत्र सो रहे हैं और कहते हैं अश्वत्थामा ने ये नहीं देखा कि पांडव सो रहे हैं, कि पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। 5 पांडव पुत्र सो रहे हैं, द्रौपदी ने 5 पुत्रों को सुलाया है और कहते हैं अश्वत्थामा तलवार लेकर के आया और 5 पांडु पुत्रों के सिर को ही धड़ से अलग कर दिया। सोते सोते 5 पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर दिया है महाराज। पूरा शिविर रक्त से भर गया, खून की नदी बन गया है। फिर सोचने लगा मैं जाकर के दुर्योधन से बोलूंगा कि मैंने पांडवों को मार डाला, तो दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा। क्या करूं? 5 बालकों के शीश को भी अपने साथ में लेकर के चल पड़ा है। धड़ पड़े हैं और शीश को लेकर के अश्वत्थामा साथ में चल पड़ा है। पहुंचा है दुर्योधन के पास में। दुर्योधन के पास में पहुंचा, धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रातःकाल होने को आया। प्रातःकाल होने को आया और जैसे ही 5 शीश को लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंचा, जाकर के कहने लगा हे महाराज दुर्योधन, मैंने कहा था ना कि मैं पांडवों को मार डालूंगा। देखो मैं 5 पांडवों को मार करके आ गया हूं। दुर्योधन सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जिन पांडवों को भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण बाल बाका ना कर सके, उनको तुम कैसे मार करके आ गए? ऐसा नहीं हो सकता। अश्वत्थामा बोलता है देखो इसलिए मैं पांडवों के शीश को भी साथ में लेकर के आया हूं। जैसे ही शीश को दिखाया है, प्रातःकाल हुआ और जैसे ही दुर्योधन ने शीश को देखा तो कहने लगे अरे पगले, तूने ये क्या किया? अरे ध्यान से देख, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। अरे हमारे कुल में पानी पिलाने वाले यही 5 बालक बचे थे, तूने इनको भी मार दिया, तूने ये ठीक नहीं किया है। और कहते हैं दुर्योधन ने जैसे ही 5 पांडवों के शीश को देखा है, आंसू आ गए हैं, आंसू छलकने लगे। दुर्योधन धड़ाम से जमीन पे गिर गया है और कहा अरे पगले, तूने ये किया, ये क्या किया तूने, ये ठीक नहीं किया। दुर्योधन धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ा है और कहते हैं शीश को देख करके तड़प तड़प के अपने प्राणों का दुर्योधन ने त्याग कर दिया है। दुर्योधन मारा गया है महाराज। अश्वत्थामा सोचने लगा अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सोचा ये पांडव सोए पड़े हैं, ये तो पांडव पुत्र निकले, लेकिन अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, ये पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा तो भगने लगा। प्रातःकाल हुआ, द्रौपदी महारानी जैसे ही शिविर में आई तो देखा 5 पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है, शीश है ही नहीं, शीश है नहीं, धड़ पड़ा हुआ है। और कहते हैं जैसे ही माता द्रौपदी ने देखा,
महाराज विलाप करने लगी है, रोने लगी है, चित्कारने लगी है। अरे ये किसने किया है? कि मेरे निर्दोष पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसने मेरे पुत्रों को ऐसा अत्याचार किया है? अरे धड़ पड़े हुए हैं, पूरा शिविर खून से भरा हुआ है, ऐसा लगता है रक्त की नदी बह रही हो। किसने अत्याचार किया है? किसने मेरे निर्दोष पुत्रों को मारा है? उसने ठीक नहीं किया। महाराज धड़ाम से जमीन पर माता द्रौपदी गिर पड़ी है और शव के पास बैठ करके रोने लगी, विलाप करने लगी, चित्कार करने लगी। पांचों पांडव भी आए हैं, भगवान कृष्ण साथ में आए हैं। और जैसे ही द्रौपदी को देखा, पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हैं, शीश है ही नहीं। महाराज अर्जुन ने तो अपना धनुष निकाल लिया और कहा, रे द्रौपदी, ये किसने किया? मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि संध्या होने से पहले जिसने भी हमारे पुत्रों के साथ ऐसा किया है, मैं उसको पकड़ करके तुम्हारे पास में लेकर के आऊंगा, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। खून बरसने लगा, आंखें लाल हो गई, महाराज रक्त बरसने लगा है, ऐसा लगने लगा आज भारी तूफान आ जाएगा। महाराज पांचों पांडव क्रोध में आ गए हैं। महाराज भीम ने गदा उठा ली है, नकुल सहदेव ने अपना भाला उठा लिया, अर्जुन ने अपना धनुष ले लिया और कहा, हे द्रौपदी, तुम विलाप ना करो, तुम चिंता ना करो, हम जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, हम उसे संध्या होने से पहले पकड़ करके लेकर के आएंगे। किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। कहा, अरे अर्जुन, ये किसी और ने नहीं, ये आपके गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने ही ऐसा किया है।